हेलो बच्चों, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अगले वीडियो में हमने आपको जीव जंतु विज्ञान के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में भी हम लोग जीव जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाथी का दांत किस हाथी में पाया जाता है। हाथी का दांत किस हाथी में पाया जाता है? तो हाथी का दांत किस हाथी में पाया जाता है? तो केवल नर हाथियों में। नर हाथियों में हाथी का दांत पाया जाता है। कहने का मतलब कि जो नर हाथी होते हैं उनका ही केवल दांत होता है, मादा हाथी का दांत नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग। और ये शुतुरमुर्ग का अंडा और ये 2 केजी का होता है। कितने केजी का होता है बच्चों? तो 2 केजी का होता है। तो सबसे बड़ा किस पक्षी का अंडा होता है? तो शुतुरमुर्ग का होता है। और कितने केजी का होता है? तो 2 केजी का होता है। अगला प्रश्न है, एक मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? एक मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो एक मच्छर के मुंह में 47 दांतें होती हैं। कितनी दांतें होती हैं बच्चों? तो 47। कितनी दांतें होती हैं? 47। अगला प्रश्न है, मकड़ी बिना कुछ खाए पिए कब तक जीवित रह सकती है? मकड़ी बिना कुछ खाए पिए कब तक जीवित रह सकती है? तो मकड़ी बिना कुछ खाए पिए 10 वर्षों तक जीवित रह सकती है। लगभग 10 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? तो अगला प्रश्न है कि वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल ऐसा पक्षी होता है जो बिना घोंसला का रहता है, तो इसका नाम हो जाएगा कोयल। वह कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल। एक मगरमच्छ के मुंह में कितने दांतें होते हैं? एक मगरमच्छ के मुंह में कितने दांतें होते हैं? तो एक मगरमच्छ के मुंह में 82 दांतें होती हैं। कितने दांतें होती हैं? 82। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी किस नस्ल की कौन सी होती है? सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी होती है? तो जो सबसे अधिक दूध देती है वो किस नस्ल की बकरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुना पारी नस्ल की बकरी सबसे अधिक दूध देती है। जमुना पारी। अगला प्रश्न है, कौन सी मछली कीटों के ऊपर थूकती है? कौन सी मछली कीटों के ऊपर थूकती है? तो उसका नाम है आकर फिश। आकर फिश मछली कीटों के ऊपर थूकती है, तो इसका नाम क्या है? आकर फिश मछली जो कीटों के ऊपर थूकती है। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के 3 आंखें होती हैं? अगला प्रश्न है कि किस प्राणी के 3 आंखें होती हैं? तो ऐसी कौन सी प्राणी है जिसकी 3 आंखें होती हैं? तो उस प्राणी का नाम है टू आरेटा। ठीक है, टू आटेरा इसका नाम है। और जो कैसा दिखता है? तो ये दिखता है छिपकलियों के समान दिखता है। छिपकली के समान दिखता है। तो ऐसा किस प्राणी के 3 आंखें होती हैं? तो टू अरेटा ऐसा प्राणी है जिसकी 3 आंखें होती हैं और ये छिपकली के जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है,
कि सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला पशु कौन सा है। सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला पशु कौन सा है। तो सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला पशु चीता है और ये 113 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 113 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला पशु चीता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज रफ्तार वाला पक्षी कौन सा है। सबसे तेज रफ्तार वाला पक्षी कौन सा है। जो सबसे तेज रफ्तार वाला पक्षी है स्पाइन टेल्ड और ये 170 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। 170 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। अगला प्रश्न है कि सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है। सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है। तो सबसे जहरीला सांप होता है कोबरा। इसका आंसर हो जाएगा कोबरा। सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है। तो कोबरा। अगला प्रश्न है कि सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं। सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं। तो सफेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। इसे व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी थाईलैंड को जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन सा है। तो सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन सा है। तो उस पक्षी का नाम है आवारा पक्षी। उस पक्षी का क्या नाम है। आवारा पक्षी और अबलाट्रास। इसको हम लोग अबलाट्रास भी कहते हैं। आवारा पक्षी अबलाट्रास। सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन सा है। तो आवारा पक्षी अबलाट्रास। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कीमती फर वाला जीव कौन सा है। सर्वाधिक कीमती फर वाला जीव कौन सा है। तो सर्वाधिक कीमती फर वाला जीव है समुद्री ऊदबिलाव। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है। तो सबसे छोटी चिड़िया है बी हमिंग बर्ड। ये कहाँ पाई जाती है। तो क्यूबा में पाई जाती है। तो बी हमिंग बर्ड को हम लोग क्यूबा के नाम से मतलब बी हमिंग बर्ड क्यूबा में पाई जाती है। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। बी हमिंग बर्ड। देखिए इस हमने जीव जंतु के बारे में आपको 16 क्वेश्चन बताया है। तो इसको हम आपको 25 क्वेश्चन इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम लोग पेड़ पौधे से रिलेटेड कुछ प्रश्न जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन जीके के लिए 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न है कि फल फूल पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। सबसे ऊंचा पेड़ कौन है, सबसे लंबा पेड़ कौन, यही सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जीव जंतु का जो जितना हम लोग का क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। अब हम आपको पेड़ पौधे और फल फूल के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न आपके लिए फल फूल और पेड़ पौधे को बताते हैं। तो अब देखिए मेरा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा फल है। जैसा हमने आपको बताया कि फल फूल और पेड़ पौधे के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो वह कौन सा फल है जिसका ऊपर छिलका एवं अंदर बीज नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा फल है जिसका ऊपर छिलका और अंदर बीज नहीं होता है। तो वह फल है सहतूत। उसका नाम क्या है बच्चों। तो सहतूत ऐसा फल होता है जिसका ना तो ऊपर छिलका होता है ना अंदर बीज होता है। अगला प्रश्न है कि गुल्लर का फूल कहाँ होता है। गुल्लर का फूल कहाँ होता है। तो गुल्लर का फूल
फल के भीतर होता है? फल के भीतर होता है। गुलर का फूल कहाँ होता है? तो गुलर का फूल फल के भीतर होता है। सबसे जल्दी तैयार होने वाला फसल कौन सा है? सबसे जल्दी तैयार होने वाला फसल कौन सा है? तो सबसे जल्दी तैयार होने वाला फसल मक्का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न है कि सबसे पौष्टिक फल कौन सा होता है? जो सबसे पौष्टिक फल होता है वह कौन सा है? तो सबसे पौष्टिक फल होता है नाशपाती। नाशपाती सबसे पौष्टिक फल कौन सा होता है? तो नाशपाती। अगला प्रश्न है कौन सी फसल तिलहन और दलहन दोनों में होती है? ऐसी कौन सी फसल है जिससे तिलहन और दलहन दोनों में होती है? तो ऐसी कौन सी फसल है जो तिलहन और दलहन दोनों में होती है? तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन का तेल भी होता है, इसको हम लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस फसल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है? किस फसल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है? तो किस फसल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है? तो वो है गन्ना। गन्ना को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे बड़ा वृक्ष है सिकाया वृक्ष। सिकाया वृक्ष जिसका भार लगभग 2500 टन होता है। जिसका भार लगभग 2500 टन होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। और ये कितना लंबा होता है? जो 1000 मीटर ऊंचा होता है। जो 1000 मीटर ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? ऐसी कौन सी पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो वो है केला। केला में लकड़ी नहीं होती है। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस होता है। ये सबसे तेज बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और कनाडा का मैपलंत एवं ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो गुलाब। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने आपको जीव जंतु और पेड़ पौधे और फल फूल के बारे में बताया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।